आज जब पूरा मीडिया एनडीए 200 के पार गा रहा है, बिहार के गांव में बैठा रामलाल कह रहा है, बाबू हम तो चुप्पी साध लिए हैं, लेकिन वोट किसे दिया बताने से रहे। अब जरा समझिए यह खेल कैसे चलता है। पहले दिन मीडिया कहता है लहर है, दूसरे दिन बोलता है एग्जिट पोल में भी वही दिखा, और तीसरे दिन जनता ने जो कहा वही हमने बताया। यानी कहानी शुरू भी वही करता है और खत्म भी वही। 2020 में याद है ना, एग्जिट पोल बोले तेजस्वी आ रहा है, पर गिनती खत्म हुई तो नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बन गए। 2024 लोकसभा में बोले बीजेपी यूपी में 70 सीटें ले जाएगी, पर नतीजे आए तो 43 सीटें चली गईं। तो सवाल उठता है, एग्जिट पोल जनता की राय है या सत्ता का मनोविज्ञान? अब जरा पटना, गया, समस्तीपुर और सिवान की गलियों में जाइए। लोग कहते हैं बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई ने नाक में दम कर दिया। किसान बोलते हैं धान का दाम वही, लेकिन खर्च दोगुना। महिलाएं कहती हैं 10,000 रुपए का लाभ तो ठीक, पर नौकरी का क्या? और नौजवान वो तो अब हंस कर बोलता है सरकार बदले या ना बदले, रिजल्ट निकालने वाला साइट ही बंद रहता है। अब इस सबके बीच टीवी पर क्या चल रहा है? 4 आदमी, एक होस्ट, 2 ग्राफिक्स और एक झूठ। बोलेंगे एनडीए 209 सीटें। कौन सी एजेंसी? जनमत 24, कामाख्या एनालिटिक्स, पीपल्स पल्स। कब बनी, किसने बनाई, कोई नहीं जानता। बस जानते हैं तो इतना कि चैनल ने चिल्लाया बिहार में लहर है, बिहार में लहर है, बिहार में लहर है। लेकिन भाई ये लहर कहां है? गया में, भागलपुर में, या सिर्फ नोएडा के स्टूडियो में? अब आते हैं असली मुद्दे पर। 2025 का यह चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, जनता के भरोसे का इम्तिहान है। क्योंकि बिहार अब वही राज्य नहीं जो पहले चुप रहता था। अब लोग बोलते हैं हमको विकास चाहिए, जात नहीं, और संभव भी ये हमको नौकरी चाहिए, भाषण नहीं। इसलिए इस बार का चुनाव बहुत चुपचाप है, पर अंदर से बहुत विस्फोटक भी। लोग अब खुलकर नहीं बोल रहे, क्योंकि बोलने वालों को ट्रोल कहा जाता है, लेकिन वोट डालने वाले सब कुछ तय कर चुके हैं। अब जरा सोचिए, अगर बिहार का नौजवान जो पिछले 5 साल से फॉर्म भर भर के थक चुका है, अगर वो वोट देने गया है, तो उसने सिर्फ सरकार नहीं, अपने भविष्य के लिए बटन दबाया है। और यही सबसे बड़ा डर है सत्ता के लिए, क्योंकि चुप्पी सबसे बड़ा विरोध होती है। अब एक बात और, आपने ध्यान दिया होगा, पहले वोटिंग खत्म नहीं होती, टीवी पर एंकर बोल देता है ये रहा एग्जिट पोल। भाई इतना तेज डेटा तो नासा के पास भी नहीं आता। तो सवाल ये कि क्या ये एग्जिट पोल है या एंट्री कंट्रोल? बिहार की राजनीति में हमेशा एक बात सच रही है, यहां जनता आखिरी मिनट तक खेल पलट देती है। नीतीश कुमार खुद कई बार उसी खेल का हिस्सा रहे हैं, कभी एनडीए, कभी महागठबंधन। अब जनता पूछ रही है कौन स्थायी है, नेता या जनता का गुस्सा? और तेजस्वी, लोग कहते हैं बोलता अच्छा है पर भरोसा कमजोर। यानी बिहार अब बोलता भी है और सोचता भी है। अब बात करें 14 नवंबर की, वही दिन जब नतीजे आएंगे। टीवी पर सुबह से ही हेडलाइन चलेंगी, पहला रुझान आया, एनडीए आगे। फिर 10 बजे महागठबंधन पलटवार कर रहा है, और शाम होते होते बहुमत का जश्न, जनता चुप। लेकिन असली खेल तो 14 नवंबर की रात शुरू होगा, जब हर चैनल बोलेगा हमने कहा था ना एनडीए जीतेगा। कोई नहीं बोलेगा हमने ये क्यों कहा था। तो दोस्तों, बिहार का सच वही जानेगा जिसने इस बार वोट दिया है, क्योंकि बिहार की जनता कैमरे से नहीं डरती, बस बोलती नहीं, पर वोट डालते वक्त सब कुछ बता देती है। इसलिए अगर आप बिहार के हैं या बिहार के लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि यहां बात पार्टी की नहीं, सिस्टम की सच्चाई की है। टीवी पर जो दिखता है वो बिहार नहीं है, बिहार वो है जो टीवी पर नहीं दिखता।